ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 6 महीने के अंदर जो है वो बुलाया जाना संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक है। 23 मार्च 2020 को सत्र जो है समाप्त हुआ था, जो कोरोना वायरस के कारण जो है वो बीच में ही जो है वो निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब सितंबर में जो है वो 22 सितंबर से पूर्व बुलाया जाना ज़रूरी था और संसद का भी सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था उसमें की जा रही है, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चैम्बर में भी जो है की जाएगी, ताकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जा सके। उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो विधानसभा सेक्रेटरी द्वारा दे दिया गया था। अब सेशन बुलाया गया है तो वो व्यवस्था की जाएगी और उसमें कम से कम लोग जो हैं वो विधानसभा में आएँ, स्टाफ भी कम हो, विजिटर्स ना आएँ या बहुत ही ज़रूरी जो हैं वही आएँ। सारी गैलरीज में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो है वो बैठने की व्यवस्था हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो है वो सेशन जो है वो संपन्न होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। सर, कोरोना संकट के बीच में निश्चित रूप से देखिए, सरकार जो है लगातार काम करती रही है। लॉकडाउन हुआ चाहे अनलॉक का पीरियड है, कोविड-19 की स्थिति को, कोरोना वायरस की स्थिति को जिस बखूबी जो है वो ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो है वो संभाला है, वो अपने आप में जो है वो उसकी प्रशंसा देश भर में हुई है। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जिसने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक नया जो है वो नमूना सारे देश को दिया है। इसमें हमारे जो वर्कर हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब ने जो है वो मेहनत की है। सारे हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में जो है वो ये बाकायदा सर्वे हुआ है और सारे देश में जो हिमाचल प्रदेश के लोग रहते थे वो हिमाचल प्रदेश आना चाहते थे, क्योंकि इस कोविड की स्थिति में बहुतों की नौकरी समाप्त हो गई, कुछ लोगों के बिजनेस समाप्त हो गए। अब जब अल्टीमेटली जो है वो उनके पास कुछ साधन नहीं रहे तो अपने घर ही आएंगे। उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम जो है वो हिमाचल सरकार ने किया, चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था की या बसों की व्यवस्था की, घर तक छोड़ने की व्यवस्था की। और प्रदेश में संक्रमण कम हो, इसके लिए जितनी सख्त हिदायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में दी गई थी, जिसका पालन भी हुआ है, उतनी शायद सारे देश भर में नहीं होंगी। हालांकि इससे जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी शटर हुई है। हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म के आधार पर चलने वाली स्टेट है, लेकिन टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमारी जो होटल इंडस्ट्री है, बाकी व्यवसाय हैं, उन सब में मंदी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो संक्रमण कम से कम हो और हमारी बाकी व्यवस्थाएं चलती रहें। अब चरी का समय आया है तो चरी का बाकायदा जो है वो प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की। आपकी जो है वो सेब सीज़न आजकल चल रहा है, जो मेन जो है इकोनॉमी का एक बेसिस है हिमाचल प्रदेश का, तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं, जो उसमें पेटियां, उसमें ट्रेस की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि लेबर का भी प्रबंध किया है प्रदेश सरकार ने। और जो बाहर से लदानी आते हैं, जो खरीदने वाले आड़ती आते हैं, उनकी भी व्यवस्था की है, साथ में क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की है और बिजनेस भी चलता रहे इसकी भी व्यवस्था की है। और प्रदेश की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी चलती रही हैं प्रदेश की, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो जो आर्थिक संसाधन है वो ना के बराबर हैं और इस कोविड की स्थिति में और ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो कमी आई है। लेकिन फिर भी कहता तो इसलिए अपोजिशन को जो है वो पूरा अधिकार है जो वो अपनी बात रखें।
सरकार ने जो है वो काम किया है, इसलिए माकूल जवाब जो है वो विधानसभा में देंगे। तो प्रदेश के सारे देश भर के 29 राज्यों में जो है वो 9वां स्थान हिमाचल जैसे छोटे संसाधन विहीन प्रदेश का आया है। अगर केंद्रीय सरकार है तो उन्होंने जो है किसी चीज़ को देख करके किया होगा। हिमाचल में तो संसाधन ही नहीं थे पहले, यहाँ पर ना वेंटिलेटर थे, यहाँ ना मास्क थे, यहाँ पर ना पीपीई किट्स थे, सबकी व्यवस्था करनी पड़ी ना। तो इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए ये जो आपका पहला प्रश्न था उसका जवाब भी है ये कि 9वां स्थान जो है 9वीं रैंकिंग प्राप्त की है। तो हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा काम रहा है। हमारी पूरी बैठकें नहीं हो पाई थी क्योंकि हमको 23 मार्च को बीच में ये स्थगित करना पड़ा था। हमारी जो है वो कानूनी रिक्वायरमेंट भी है और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि हम पूरी 35 बैठकें जो हैं इस बार करें। तो इसलिए 10 बैठकें अभी रखी हैं और 10 जो है अंतिम सत्र के लिए रखी गई हैं। तो कोशिश करेंगे कि पूरी हों।